लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, असली किंग की तरह देखते थे। कहा जाता है कि उनके पास हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचती थी। उनके बारे में जितनी कहानियां सुनाई देती थी, उतने ही कम लोग उनके असली नेटवर्क को समझ पाए। नमस्कार, मैं अचिंत घोष और आप देख रहे हैं यूनी7 वाइब्स। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा रतन खत्री के मटका किंग बनने का सफर, और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, अगले एपिसोड में देखें मटका किंग, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। तो अंत तक हमारे साथ आप लोग बने रहें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब हमारी टीम ने एक सीनियर जर्नलिस्ट से रतन खत्री उर्फ मटका किंग के बारे में बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि मटका किंग की पार्टियों में कई फिल्मी चेहरे दिखाई देते थे। उनका लाइफस्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था, और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने खुद फिल्मों में एक्टिंग की थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस छोटी थी लेकिन असरदार थी, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, असली किंग की तरह देखते थे। उस दौर में ये चर्चा आम थी कि कई फिल्म निर्माता और फाइनेंसर उनके करीब रहना चाहते थे, यानी असली जिंदगी का डॉन फिल्मी दुनिया का भी हिस्सा बन चुका था। और यही चीज़ उन्हें रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि उनके बारे में जितनी कहानियाँ सुनाई देती थी, उतने ही कम लोग उनके असली नेटवर्क को समझ पाए। कहा जाता है कि उनके पास हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचती थी। रेड कहां पड़ेगी, कौन पकड़ा जाएगा, कौन बच जाएगा, और यही वजह थी कि उनका नाम सिर्फ मटका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई की पावर सर्कल का हिस्सा बन गया। बेशक कल्याण जी भगत ने देश में सबसे पहले मटका की शुरुआत की, पर इसे देश भर में फैलाने और एक मुनाफे वाली इंडस्ट्री का रूप देने में रतन खत्री का अहम रोल रहा। रतन खत्री का काम बहुत अच्छा चल रहा था, पर जब 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी तो रतन खत्री को जेल जाना पड़ा। बताया जाता है कि उन्हें करीब 19 महीनों तक जेल में रखा गया। फिर जब जेल से बाहर आए तो सट्टे बाजार के नेटवर्क से दूरी बना ली, और फिर 1990 में इससे पूरी तरह से संन्यास ले लिया। साल 2020 में रतन खत्री का निधन हो गया। तो ये थी कहानी दोस्तों, मुंबई की उस दुनिया की जहां एक नंबर इंसान को राजा भी बना सकता था और सड़क पर भी ला सकता था। मटका सिर्फ एक जुए की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जहां बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और पैसा एक ही शहर के अलग अलग परतें थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि हम हर कमेंट्स पढ़ते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।